बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा जी खैरोफियत से होंगे आप लोग। क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की है डिफरेंट किंगडम्स के अंदर। तो कल हमने 5 किंगडम सिस्टम बना लिए थे। आज हम इन पांचों किंगडम सिस्टम को मज़ीद थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की गई, किस तरह इनके अंदर जो है वो रद्द-बदल किया गया। तो इसको मज़ीद पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले 2 मिनट टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ लिखी हुई हैं आपके सामने। अब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ्स और इंगस्टिव हेटरोट्रॉफ। इस टॉपिक को समझने के लिए ये ज़रूरी है, जगह जगह पे आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी। बजाय कि आप वहाँ कंफ्यूज हो, हम इनको पहले समझ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने लिखा हुआ है अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। अब ये जो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट खाना जो है उसको मुंह में नहीं डालते, ठीक है। और जो डाइजेशन है वो भी उनकी बॉडी के इन साइड पे नहीं होती, बल्कि वो बाहर ही खाना पड़ा होता है उनकी बॉडी के, और उसी के ऊपर ही एंजाइम फेंकते हैं, और एंजाइम फेंक के बॉडी के बाहर ही उनको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उस खुराक को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फंजाई। लेट्स सपोज कि ये कोई फूड पार्टिकल पड़ा है। अब फंजाई क्या करेगा, किसके ऊपर स्पेशलाइज एंजाइम फेंकेगा। बॉडी के बाहर ही इसको तोड़ेगा, तोड़ के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको फिर अब्जॉर्ब करेगा, बॉडी के अंदर लेके जाएगा। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं अब्जॉर्टिव हेटरोट्रॉफ्स, यानी अब्जॉर्ब करने वाले हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ इसलिए क्योंकि वो खाना खुद नहीं बनाते, किसी बने बनाई चीज़ पे जाके एंजाइम फेंक के उसको तोड़ के बॉडी में ले जाते हैं। तो दूसरी टर्म है हमारे पास इंगस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। इंगस्टिव होते हैं जो पहले खाने को बॉडी में लेके जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर ही उसकी डाइजेशन करते हैं और फिर उससे अब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ के फिर उसी से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसकी एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेशन बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करना और इंगेशन बॉडी से बाहर निकाल देना। तो यहाँ अगर डायग्राम देखें, डायग्राम नहीं, यहाँ देखें एक फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है इंगेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाना, ठीक है। खुराक बॉडी के अंदर चलेगी। फिर अगला स्टेप होता है डाइजेशन। तो फिर बॉडी के अंदर ही होती है डाइजेशन, ठीक है। हम ओरल कैविटी के थ्रू जो है खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अंदर ले जाके हमारे स्टमक के अंदर उसकी फिर डाइजेशन होती है। और फिर उसके बाद होती है अब्जॉर्प्शन। हमारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन। तो हमारे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर इनको एसिमुलेट कर लेता है, जहाँ जहाँ इनकी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में ज़रूरत होती है। उसके बाद है ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। अगर यहाँ हम गौर करें, जो हमारे पास अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, जो फंजाई है, वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है अब्जॉर्प्शन से। वो डायरेक्ट जो फूड है उसको अब्जॉर्ब करती है, यानी अब्जॉर्प्शन जो है वो अब्जॉर्ब करती है। ये इंगेशन और डाइजेशन जो है, ये इंगेशन तो उसमें होती नहीं है, डाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। लेकिन अगर हम इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स की बात करें तो उसमें यहीं से ये चेन स्टार्ट हो जाती है। इंजेशन, खुराक को बॉडी में ले जाना, डाइजेशन बॉडी के अंदर ही फिर उसकी डाइजेशन करना, अब्जॉर्प्शन, सारे स्टेप जो है बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कह रहा है कि दे सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये अब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स जो हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही, आउटसाइड द बॉडी। और उसके अलावा कह रहा है कि डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। कहाँ, बॉडी के आउटसाइड ही। और फिर कह रहा है कि एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डायरेक्ट वो अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए फंजाई को अब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आपके पास फंजाई, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही है। दूसरा है इंगस्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स। इंगस्टिव हाइड्रोट्रॉफ क्या चीज़ है, कह रहा है कि दे फर्स्ट इंगस्ट द फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज बोलस, ठीक है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। मजीद 12वां चैप्टर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बोलस क्या है, जो हम खाना खाते हैं ये सेमी सॉलिड एक मास की शक्ल अख्तियार कर जाता है, लाइक अ बॉल, और ये फिर हमारे इसोफेगस से नीचे जाता है, इसको हम बोलस कहते हैं। डाइजेस्ट द फूड इनटू स्पेशलाइज्ड कैविटी, जैसे कि एनिमल्स के अंदर, कह रहा है कि ये एनिमल्स के अंदर सारा फिनोमेना होता है। जैसे हमारे अंदर हम खाना पहले खाते हैं, स्टमक के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, फिर
जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, सिमुलेशन होती है, फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये तो थी दोनों टर्मिनोलॉजीज़, इसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले बेस की। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेस जो इसकी कह रहा है कि सिस्टम इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इस सिस्टम को किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, कह रहा है कि पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल, ये पहली चीज़ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। यूनिसेलुलर कह रहा हूँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ लिखी हुई है। सेल दो तरह के होता है, एक प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट्स। और दूसरी ये कह रहा है कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 3 प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा इंगेशन और तीसरा अब्जॉर्प्शन। तो ये वो दो हमारे पास बेस हैं क्लासिफिकेशन की, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी 3 प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। 3 प्रिंसिपल के अंदर मजीद ये 3 मैकेनिज्म आते हैं, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन और अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अच्छा जी, अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास टाइप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो तरह के, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि इस प्रोकैरियोट के अंदर अच्छा, ये जो किंगडम है हमारे पास, ये सबसे बड़ी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की इकाई है, जिसको हम डोमेन भी कहते हैं। किंगडम से बड़ी भी एक इकाई है जिसको डोमेन भी कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स से कह रहा है कि इसका उन्होंने एक अलग किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोकैरियोटा, ठीक है। तो इस किंगडम को उन्होंने नाम दिया मोनेरा का। अब ये जो मोनेरा है, मोनेरा के लफ्ज़ी मतलब है अकेला रहने वाले। क्यों? क्योंकि इस किंगडम में मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे, जो यूनिसेलुलर थे। तो इसमें इंक्लूड कौन से थे, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर, इसी वजह से इनको नाम दे दिया गया मोनेरा का। समवट आपने ये एक्सेप्शनल केस पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया समटाइम्स जो है वो कॉलोनीज बना के भी रहते हैं और फिलामेंटस भी बनाते हैं। अब ज़ाहिर आपको दिखने को लगेगा ये बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन वाकई सेल्स जो हैं बहुत सारे, लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म के नहीं हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। हमने पढ़ा ना कि बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो हम इसको मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे, ये है यूनिसेलुलर ही। जैसे ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसी भी वक्त अलग भी हो सकते हैं, तो ये कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं है। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स कह रहा है कि यूकैरियोट्स में जो चीज़ देखी जाती है, नंबर ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल्स है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स जो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी ये बहुत रेयर होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और तीसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। इन्होंने मिलके सिंपल मल्टी सेलुलर को बनाया, और इन्होंने फिर एवोल्यूशन हुई तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर को बना दिया, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें, कह रहा है कि ये जो है सिंपल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो है, सिंपल यूनिसेलुलर और ये जो सिंपल मल्टी सेलुलर है, कह रहा है कि यूनिसेलुलर प्लस सिंपल मल्टी सेलुलर, ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो हैं मिल के किंगडम बनाते हैं, और इस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। सिंपल मल्टीसेलुलर प्लस यूनिसेलुलर बोथ फॉर्म अ किंगडम, किंगडम इज नोन एज किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के मैंने यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से देखना है आप लोगों ने। कह रहा है कि ये जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। हमने पढ़ा ना कि यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। दूसरी बात, ये सिंपल मल्टी सेलुलर कंसिडर्ड डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इस बात को समझना है आपने। जब एवोल्यूशन हुई थी, तो एवोल्यूशन के दौरान कह रहा है कि जो सिंपल, जैसे कि अभी मैंने बताया, इन्होंने इनको बनाया, इन्होंने इनको बनाया, कह रहा है कि सिंपल मल्टी सेलुलर कंसिडर्ड, जो सिंपल मल्टी सेलुलर है, ये वाले सिंपल मल्टी सेलुलर
कह रहा है कि सिंपल मल्टीसेलर कंसिडर्ड, इनको माना जाता है डायरेक्ट डिसेंडेंट, कह रहा है कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स होता है बाद में आने वाले, ऑफ यूनिसेलर यूकैरियोट्स, किसके, यूनिसेलर यूकैरियोट्स के। अच्छा जिसके बाद कह रहा है कि अच्छा इसको मैं ना यहाँ समझाया हुआ है आपको मज़ीद डिटेल से। सबसे पहले जो हमारे पास सेल बना था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, आर्चियोबैक्टीरिया था। जब एवोल्यूशन हुई थी ना तो प्रोकैरियोटिक सेल बना था, और प्रोकैरियोटिक सेल से फिर जो है जब एवोल्यूशन हुई तो प्रोकैरियोट से सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने थे, ठीक है। यानी ये प्रोकैरियोट से मिलके ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने, और इनसे फिर सिंपल मल्टीसेलुलर बने, इनसे फिर सिंपल मल्टीसेलुलर बने, और सिंपल मल्टीसेलुलर से फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बने जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, और अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस करना है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ना, तो अगर कह रहा है कि वो किसी भी किंगडम के अंदर फिट ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं। अब बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं भी फिट नहीं आ रहे होते, तो अभी भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऐसे करते हैं कि उसको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फेंक देते हैं। यही वजह है कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, सारे किंगडम से बहुत ज़्यादा जो वैरायटी वो एग्जिस्ट करती है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर करती है। उसकी रीज़न भी यही है कि जो ऑर्गेनिज्म कहीं भी फिट नहीं आता हम उसको उठा के यहाँ फेंक देते हैं। तो यहाँ भी तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर किंगडम पुट इनटू प्रोटिस्टा, और उनको कहाँ रख दिया जाता है, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अबाउट थोड़ा सा रह गया है, वो भी इंशाल्लाह देखते हैं।